मॉर्निंग टू ऑल। आज हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक, जो कि है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर अपन ने डिस्कस किया था जो अपने पास के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था ना, जिसको अपन ने बाह्य जनन कहा था। क्या कहा था उसको? अपन ने कहा था बाह्य जनन अंग। ठीक है, आज अपन बात करेंगे आंतरिक जनन अंग की इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले अपने पास के अंदर आता है जो आंतरिक जनन अंग होता है ना, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन? आंतरिक जनन अंग। जो आंतरिक जनन अंग होता है ना, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन है ना, उसके बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले जो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन जो होता है ना, वे ऑर्गन होते हैं जिन्हें देखने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। वो क्या कहलाते हैं? इंटरनल जेनिटल ऑर्गन होते हैं। जो आंतरिक जनन अंग होते हैं ना, उनको अपन इजीली आंखों से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए अपन को किसी ना किसी यंत्र का या फिर इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद ही अपन उन अंगों को देख सकते हैं। जैसा कि जो बाह्य जनन अंग थे ना, उसके अंदर तो अपन को किसी भी इंस्ट्रूमेंट की नीड नहीं थी, मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं थी। बट जो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन है ना, उनको देखने के लिए अपन को इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो जो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन है ना, उनको निम्न भागों के अंदर विभाजित किया है। ठीक है, सबसे पहला आता है ओवेरी, फिर आता है फैलोपियन ट्यूब, फिर आता है अपने पास के अंदर यूट्रस, फिर आता है सर्विक्स, और फिर आता है अपने पास के अंदर वेजाइना। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। ये क्या है? ये अपने पास के अंदर ओवेरी। ठीक है, ये ओवेरी, ये यहां पर इसका नाम दे देते हैं। ये क्या है अपने पास के अंदर? ये है फैलोपियन ट्यूब। ये आ गया अपने पास के अंदर फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये जो पार्ट है ना, ये 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 इसको अपन बोलते हैं यूट्रस। ठीक है, तो इसके अंदर यूट्रस का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ना, ये कहलाता है फंडस। ठीक है, ये यहां पर आती है बॉडी। ठीक है, क्या आती है? आती है बॉडी। ये यहां पर है सर्विक्स। ठीक है, और सर्विक्स के बाद में जो नीचे वाला पार्ट होता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है वेजाइना। ठीक है, ये अपने पास के अंदर किसका डायग्राम है? ये अपने पास के अंदर डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, ये आ गई ओवेरी, ये यहां से यहां तक आ गई फैलोपियन ट्यूब, ये यूट्रस। ठीक है, ये सर्विक्स, और ये आ गई अपने पास के अंदर वेजाइना। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सबसे पहले ओवेरी की। ठीक है, ओवेरी जो होती है ना, ओवेरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। फीमेल गोनेड्स होता है, फीमेल गोनेड्स। ठीक है, जैसे मेल के अंदर टेस्टिस होता है ना, वैसे फीमेल के अंदर क्या होती है? ओवेरी होती है। ये क्या करती है? जो गोनेड्स होते हैं ना, गोनेड्स जो अपन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो जिन विशेषताओं से अपन बोलते हैं ना कि ये लड़का है और ये लड़की है, वो कौन, मतलब उनके लिए जो रेस्पॉन्सिबल हार्मोन है या उनके लिए जो उत्तरदायी हार्मोन है ना, वो कौन रिलीज करता है? वो गोनेड्स रिलीज करता है। तो जो फीमेल है उनके लिए, उनके अंदर गोनेड्स क्या है? ओवेरी है। और मेल के अंदर गोनेड्स क्या है? टेस्टिस। ठीक है, तो इसके अंदर आता है फीमेल में दो ओवेरी प्रेजेंट होती है। ठीक है, दो ओवेरी प्रेजेंट होगी। ठीक है, एक ये रही, दूसरी ये रही। तो दो ओवेरी प्रेजेंट होती है, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। दो ओवेरी प्रेजेंट होती है। ओवेरी का जो साइज होता है ना, वो होता है 3/2/1 का, मतलब 3 सेंटीमीटर लंबी, 2 सेंटीमीटर चौड़ी और 1 सेंटीमीटर मोटी। ठीक है, ये जो डायग्राम है किसका डायग्राम है? ये अपने पास का डायग्राम है ओवेरी का। ठीक है, ये ओवेरी का डायग्राम है अपने पास के अंदर। तो इसकी जो ये लंबाई है ना, यहां से इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर। इसकी जो ये चौड़ाई है, ये कितनी है?
ये अपने पास के अंदर 2 सेंटीमीटर, और जिसकी मोटाई आएगी ना, थिकनेस, वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। और ओवेरी का जो वजन होता है ना, वो कितना होता है, 5 से 10 ग्राम होता है। ओवेरी का वजन कितना होगा, 5 से 10 ग्राम ओवेरी का वजन होगा। इसके बाद में आता है ओवेरी का जो कलर होता है ना, वो पल व्हाइट होता है। पल व्हाइट मतलब कि जो मोती का कलर होता है ना, मोती का कलर, मोती के कलर के समान, ठीक है। पर्ल व्हाइट जो मोती का कलर होता है ना, उसके समान का कलर होता है ओवेरी का। और ओवेरी की जो शेप होती है ना, वो आमंड मतलब बादाम शेप होती है, बादाम के शेप की होती है ओवेरी, ठीक है। ओवेरी पेरिटोनियम के पीछे उपस्थित होती है, इसलिए इसे रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कहते हैं। पेरिटोनियम का मतलब होता है जो अपने जो पेट के ऑर्गन है ना, वो सब एक थैली के अंदर बंद है, उस थैली को नाम कह दिया पेरिटोनियम। तो उस पेरिटोनियम के पीछे प्रेजेंट होती है ओवेरी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। मतलब कि ये कहां पर प्रेजेंट है, पेरिटोनियम के पीछे प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम क्या है, रेट्रोपेरिटोनियम ऑर्गन है, ठीक है। जो ओवेरी होती है ना, वो क्या करती है, oogenesis करवाती है। oogenesis मतलब किसका, ओवम फॉर्मेशन। ओवम फॉर्मेशन मतलब अंडाणु निर्माण। अंडाणु का क्या करवाती है, निर्माण करवाती है। दूसरा ये हार्मोन सिक्रीट करती है, पहला एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कौन सिक्रीट करेगा, ओवेरी सिक्रीट करती है। अब अपने पास के अंदर आता है सेकंड पार्ट, ठीक है। अब अपने पास में क्या है, अपने पास के अंदर आया सेकंड पार्ट, जो कि क्या कहलाता है, वो कहलाता है अपने पास के अंदर फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो जो सबसे पहला जो भाग होता है ना इसके अंदर, मैं इसके अंदर डिवाइडेशन कर देता हूं। ये यहाँ पे एक कलर चेंज कर देते हैं अपन एक बार। ये एक हिस्सा, ठीक है। इसके बाद के अंदर अपने पास के अंदर आएगा ये दूसरा हिस्सा, ठीक है। इसके बाद के अंदर अपने पास के अंदर आएगा ये तीसरा हिस्सा, और फिर ये यहां से आ जाएगा अपने पास के अंदर चौथा हिस्सा। तो जो फर्स्ट पार्ट जो होता है ना, ये क्या कहलाता है, ये इंट्राम्यूरल पार्ट कहलाता है। ये इंट्राम्यूरल पार्ट कहलाता है, ठीक है। दूसरा हिस्सा आता है स्थमस, दूसरा हिस्सा अपने पास के अंदर आता है स्थमस। तीसरा अपने पास के अंदर आता है एम्पुला, ठीक है। चौथा अपने पास के अंदर आता है इनफंडिबुलम। क्या आएगा अपने पास के अंदर, आएगा इनफंडिबुलम। और ये जो पार्ट होता है ना, इसको अपन बोलते हैं फेमराई। क्या बोलेंगे, इनको अपन बोलेंगे फेमराई, ठीक है। और इसी के नीचे क्या प्रेजेंट होगी, ओवेरी प्रेजेंट होगी। तो चार पार्ट होते हैं, एक जिसको अपन ने बोला फर्स्ट पार्ट इंट्राम्यूरल पार्ट, दो जिसको अपन ने बोला स्थमस, तीन जिसको अपन ने बोला एम्पुला, चार जिसको अपन ने बोला इनफंडिबुलम, ठीक है। और ये आता है लास्ट में फेमराई। जो फेलोपियन ट्यूब होती है ना, फेलोपियन ट्यूब की लंबाई कितनी होगी, फेलोपियन ट्यूब की लंबाई होगी 10 से 12 सेंटीमीटर, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम की बनी हुई होती है। सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम इस तरह नजर आते हैं, और इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, इनके ऊपर प्रेजेंट होंगे सीलिया, ठीक है। ये क्या प्रेजेंट होंगे, सीलिया। तो ये जो ऊपर है ये तो क्या है, सीलिया है। और ये आ गया अपने पास में कॉलमनार एपिथेलियम, मतलब स्तंभकार उपकला, मतलब स्तंभकार एपिथेलियम कहलाते हैं ये, ठीक है। ये ऐसे होते हैं ये उत्तक देखने में, ठीक है। इसके बाद के अंदर आती है अपने पास के अंदर जो सीलिया होते हैं ना फेलोपियन ट्यूब के अंदर, वो स्पर्म को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और साथ में जाइगोट को यूट्राइन कैविटी में लाकर, मतलब यूट्राइन कैविटी में ले जाते हैं, ठीक है। तो ये सीलिया होंगे ना, ये सीलिया क्या काम करेंगे, इस तरह काम करेंगे यूं। तो इस तरह की जब मूवमेंट होगी ना, तो स्पर्म क्या होगा, स्पर्म आगे की साइड जाएगा और ओवम तक जाएगा, और ओवम को फर्टिलाइज करेगा, मतलब ओवम को निषेचित करेगा, ठीक है। साथ में जब ओवम
और जो अपना मतलब अंडाणु शुक्राणु का जब मिलन हो जाएगा ना, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बाहर निकालने का काम कौन करेगा? सीलिया करेंगे। अब अपन बात करते हैं वन बाय वन करके सभी पार्ट्स के बारे में। सबसे पहला जो पार्ट आता है ना, वो आता है इंट्राम्यूरल, ये वाला। यहां तक के पार्ट को अपन ने फर्स्ट पार्ट, इसको क्या नाम दिया था? इसको अपन ने नाम दिया था इंट्राम्यूरल पार्ट। सबसे इंटरस्टिशियल पार्ट होता है ये, सबसे इंटरस्टिशियल मतलब सबसे दूर, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो सबसे पहला पार्ट जो किसके पास में है? गर्भाशय के पास के अंदर है, ठीक है। और इंटरस्टिशियल पार्ट मतलब इसको अपन इंटरस्टिशियल पार्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पास में किसके? गर्भाशय के पास में। यहीं पर क्या बनेगा? यहीं पर अपने क्या बनेगा? ये यूं। ये किसका फॉर्मेशन हो गया? ये फॉर्मेशन हो गया अपने किसका फॉर्मेशन हो गया? यूट्रस का फॉर्मेशन हो गया, मतलब गर्भाशय का। और यहां से क्या निकली? फैलोपियन ट्यूब निकली। तो गर्भाशय के सबसे पास के अंदर जो पार्ट होता है ना, उसको अपन ने क्या नाम दिया? उसको अपन ने नाम दिया इंटरम्यूरल पार्ट, या फिर उसका दूसरा नाम होता है इंटरस्टिशियल पार्ट। इसकी लंबाई जो होती है ना 1.5 सेंटीमीटर होती है, और इसकी चौड़ाई 1 mm की होती है। बस क्या होती है? 1 mm की होती है। तो आपको यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है ना, उसका सबसे संकरा भाग कौन सा होता है? फैलोपियन ट्यूब का सबसे संकरा भाग मतलब सबसे नैरोएस्ट पार्ट जो होता है ना, वो होता है अपने पास के अंदर इंटरम्यूरल पार्ट, ठीक है। कौन सा होगा? इंटरम्यूरल पार्ट होगा। सबसे जो संकरा भाग होगा ना, वो कौन सा होगा? इंट्राम्यूरल पार्ट होगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सेकंड, जो कि अपने पास के अंदर आता है। अब अपन बात करते हैं सेकंड, अपने पास के अंदर है इस्थमस। कौन सा पार्ट है अपने पास के अंदर? है इस्थमस, ठीक है। यह फैलोपियन ट्यूब का दूसरा भाग होता है, ठीक है। दूसरा भाग कैसे? ये अपने पास डायग्राम है। ये पहला तो आ गया अपने पास के अंदर इंट्राम्यूरल। ये यहां से यहां तक का जो दूसरा पार्ट है ना, इसको अपन ने क्या नाम दिया था? क्या नाम दिया था? इसको अपन ने नाम दिया था इस्थमस, ठीक है। तो ये इस्थमस वाला पार्ट है, ठीक है। ये दूसरा भाग होता है फैलोपियन ट्यूब का, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा भाग होता है। इसकी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसकी चौड़ाई जो होती है ना, वो 2 mm होती है, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी के दौरान इस पार्ट को काट कर बांध दिया जाता है। मतलब आपको ये 5 स्टार एमसीक्यू है, इसको आप ध्यान रखना है। इसको, इस लाइन को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जब फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टोमी की प्रोसीजर होती है ना, तो उसके अंदर कौन से वाले पार्ट को काट के बांध देते हैं? उसके अंदर जो इस्थमस वाला जो पार्ट है ना, उसको काट के बांध दिया जाता है, ठीक है। किस पार्ट को बांध देंगे ट्यूबेक्टोमी के अंदर? इस्थमस वाले पार्ट को काट के बांध देंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है अपने पास के अंदर एम्पुला। 1 2, ये आ गया यहाँ पे 3। पहला इंट्राम्यूरल, दूसरा इस्थमस, तीसरा आ गया अपने पास के अंदर एम्पुला, ये वाला पार्ट, ठीक है। इसकी जो लंबाई होती है ना, वो 5 सेंटीमीटर होती है। इसकी चौड़ाई 4 mm होती है, ठीक है। एम्पुला के अंदर ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। एक और 5 स्टार एमसीक्यू, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहां पर होगी फैलोपियन ट्यूब में? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस एम्पुला वाले पार्ट के अंदर होती है। ट्यूबेक्टोमी में कौन सा पार्ट कट करेंगे? इस्थमस वाला पार्ट कट करेंगे। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहां पर होगी? एम्पुला वाले पार्ट के अंदर होगी, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखनी है, जो एम्पुला का पार्ट होता है ना, एम्पुला पार्ट के अंदर सबसे ज्यादा एक्टोपिक प्रेगनेंसी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अब बात आती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है वो प्रेगनेंसी जिसके अंदर बेबी का फॉर्मेशन या बेबी का निर्माण गर्भाशय के अलावा कहीं दूसरी जगह हो रहा है, वो क्या कहलाती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है। तो सबसे ज्यादा एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहां होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है। और फैलोपियन ट्यूब में भी सबसे ज्यादा कहां होती है?
एम्पुला के पार्ट के अंदर होती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस मतलब जेनाइटल टीबी कहां देखने को मिलता है, फेलोपियन ट्यूब में देखने को मिलता है, और फेलोपियन ट्यूब में भी सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता है, एम्पुला वाले पार्ट के अंदर ही देखने को मिलता है। तो ये जो 3 लाइनें है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इसको 5 स्टार एमसीक्यू नोट कर लेना है। इसके बाद के अंदर अपने पास के अंदर आता है इनफंडीबुलम। क्या आता है अपने पास के अंदर, आता है इनफंडीबुलम, ठीक है। इनफंडीबुलम, इसकी जो लंबाई होती है ना वो 1.5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। इनफंडीबुलम के अंदर से ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं, ये वाले, ये जो प्रोजेक्शन है ना, इनको अपन ने क्या नाम दिया, इनको अपन ने नाम दिया था फिमराई। और ये फिमराई क्या करते हैं, जो ओवेरी होती है ना उससे निकले हुए जो अंडाणु होते हैं उनको पकड़कर कहां पर, गर्भाशय के अंदर लाने का काम करती है फिमराई, और उसके अंदर जो पार्ट आता है वो कहलाता है इनफंडीबुलम। ये एक छोटी सी वीडियो थी किसके ऊपर, फैलोपियन ट्यूब के ऊपर, फैलोपियन ट्यूब के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर अपन गर्भाशय और वेजाइना सर्विक्स के बारे के अंदर अपन उसके अंदर बात करेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।